नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंट वर्ड सुनने में बहुत ही छोटा लगता है ना, लेकिन जिसने भी गुलामी सही है उसको असली मायने में पता होगा कि आज़ादी असल में क्या होता है। हम लोगों को तो शुक्र मनानी चाहिए कि हम उस समय पैदा हुए हैं जब देश पूरी तरह अंग्रेजों से आज़ादी पा ली थी। दोस्तों, आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी कभी तो जान भी देना पड़ जाता है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्क से भारत का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है। लगे दिन घुसपैठ, बमबारी, बॉर्डर प्रॉब्लम का न्यूज़ सुनते ही होंगे। इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जवान 24 घंटे अपने परिवार के बारे में बिना सोचे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग चैन से सो पाते हैं। तो आज के वीडियो इन वीर जवानों के वीरता पर समर्पण करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के मिलिट्री फोर्स का लोहा पूरी दुनिया मानती है, और क्यों ना माने। देश आजाद होने के बाद से भारत के सेना ने लगातार 4 युद्ध लड़े हैं और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। दोस्तों, आज में 2020 तक भारत के सेना ने स्थल, जल और नभ में कितनी ऊंचाई हासिल की है उसके बारे में बताऊंगा। देश के रक्षा के लिए सेना की बहुत बड़ी रोल रहती है। इस बात का ख्याल पहली बार भारत के सरजमी में आया था सन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। सन 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य विभाग को 4 भागों में बांट लिया, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर पर। धीरे धीरे ब्रिटिशों ने सेना बढ़ाते गए और उसकी मदद से कई सारे जंग लड़े, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंग्लो बर्मीज, ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़े। पहले वर्ल्ड वॉर में भारत के 1.3 मिलियन जवान लड़े थे और उसमें से 74,187 सैनिक मारे गए या लापता हो गए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, साथ ही भारतीय के दिमाग खोलते गए और भारत के लोग उन सेनाओं के कैडेट ऑफिसर और हाई रैंक ऑफिसर के पोस्ट पर अपना जगह बनाया। और तब जाके भारतीय को सेना का असली महत्व का पता चला। 1942 को रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत ने अलग से अपनी सेना बनाए, और ऐसे ही करके आज जो आप लोग अपने जवान, बटालियन, रेजिमेंट देख रहे हैं, उसका मजबूत नींव बनी। भारत स्वाधीन के बाद से धीरे धीरे अपनी सेना बढ़ाते गई और मॉडर्न आर्म लेने लगी, जिससे कि युद्ध के दौरान आसानी हो। 21वीं सदी आते आते भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम पर बहुत इन्वेस्टमेंट किए, अपने टेक्निक और फोर्स को अपग्रेड करने के लिए। अब तक भारत में कुल 14,44,500 एक्टिव जवान है, जो कि पूरी दुनिया में सेकंड रैंक पर है, और रिजर्व में करीबन 21 लाख जवान हैं। हर साल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट निकलती ही रहती है। भारत सरकार सैन्य बल को और मजबूत करने के लिए बहुत सी चीज़ इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्री से, जैसे कि अपाची हेलीकॉप्टर, चिनूक, S-400 मिसाइल सिस्टम, राफेल, ऐसे ही और भी डिफेंस सिस्टम ला रहे हैं। अब तो मेक इन इंडिया के तहत भारत अपने स्वदेशी टेक्निक से सेना के बल को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। भारत में कुल अब तक 4,292 टैंक्स है, 10 से 11 टाइप के मिसाइल सिस्टम है, जिसके अंदर ब्रह्मोस, प्रहार, पृथ्वी, अग्नि, ऐसे और भी खतरनाक मिसाइलें हैं, जिसके नाम सुनते ही दुश्मन देश के पसीने छूट जाते। और तो और हमारे पास करीबन 1,400 एयरक्राफ्ट है और 400 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर है। भारत स्थल, वायु के साथ समुद्र में भी अपना दमखम रखता है। भारत के नेवी में करीबन 150 शिप और सबमरीन है। पिछले कुछ सालों से सरकार ने डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में करीबन 669 बिलियन इन्वेस्टमेंट किए हैं। भारत पूरी दुनिया में 4th रैंक पर है अपने सेना के दमखम पर। भारत की सेना पहाड़ियों, ग्लेशियर, समंदर, रेगिस्तान जैसे भी सिचुएशन हो, सब जगह पर अपना झंडा लहरा सकता है। इतनी ताकत है हमारे जवानों पे। लेकिन एक बात जो खटती है वो ये है कि 21वीं सदी में आकर भी हमारी सेना बहुत ही कम वुमेन एम्पावरमेंट में जोर दे रहे हैं।
जो कि हमें ये दिखाती है कि हम अभी भी बहुत पीछे हैं। लास्ट कुछ सालों में वुमेन को इंडियन फोर्स में कई बड़ी बड़ी रैंक दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है वुमेन को मेन की तरह समान जगह पाने के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर सच में अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो गुड बाय और जय हिंद।